जय हिंद। कितना नंबर सवाल होगा? 16 नंबर। 15 हो गया था। सोलह नंबर बना था। सिमिलर 15 एक बार और 15 एक बार समझने से अच्छा 16 दो बार समझ लेना। 16 को कितना बार? वही सवाल है 16। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में और बी 80 इस कार्य को 6.2/3 दिनों में। ये 3 दिन तक काम करके चला गया। बी 4 दिन तक काम किया और चला गया। बचा हुआ काम सी कितना दिन में किया है? 7 दिन में। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेगा? सेम सवाल है, सिर्फ डाटा अलग अलग है। सबसे पहले इस तरीका का जितना सवाल टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टर्न्स का होगा, एलसीएम लेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। और बी प्लस सी 20/3 दिनों में। सिर्फ ऊपर का एलसीएम लीजिएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तब 12 और 20 का एलसीएम 60 12 से 5 बार में और 60 20/3 से 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में। तो ए प्लस बी का क्षमता 5 और बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 9 आया है। ए को इसमें कितना दिन तक काम करवाना है? 3 दिन। और बी को इसमें कितना दिन? 4 दिन। और सी को इसमें कितना दिन? 7 दिन। अच्छा, ए तो अकेला काम नहीं करेगा सर। ए जब भी करेगा तो किसके साथ? बी के साथ। तो ए प्लस बी 1 दिनों में कितना काम? 5 काम। तो 3 दिनों में 15 काम हुआ टोटल। लेकिन इसमें बी भी ए के साथ कितना दिन तक कर चुका? बचा हुआ कितना दिन का काम है? 1 दिन का काम बचा हुआ है। ये 1 दिन अब बी किसके साथ आएगा? सी के साथ। तब बी को सी के साथ काम करवाइए। 1 दिन में कितना काम? तो 1 ही दिन तक काम करना है 9। 1 दिन सी भी कर दिया तो बचा कितना? 6 दिन। और 15 और 9 कितना? 24 काम। तो शेष बचा हुआ काम कितना है? 60 में 24 चला गया 36। ये 36 काम कौन करेगा? कितने दिनों में? तो 1 दिन का काम निकल जाएगा सी का। सी का क्षमता निकालेंगे। 36 काम 6 दिनों में। तो 1 दिनों में कितना काम? और 1 दिन के काम को ही क्या कहा जाता है? क्षमता। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। सी का क्षमता 6 आया। अगर सी है 6 क्षमता, दोनों मिलाकर 9, तब बी का कितना? और बी का अकेला 3, दोनों मिलाकर 5, था ए का अकेला कितना? ए का मान पूछेगा तो ए के क्षमता से टोटल काम में भाग करेंगे। काम 60 है, क्षमता 2 है। ए कितने दिनों में? और बी का मान पूछेगा तब बी के क्षमता से भाग देंगे। बी का क्षमता 3 है, 3 से भाग दिए। और सी का मान पूछेगा तो सी के क्षमता से भाग देंगे। कितना दिन? 10 दिन। कौन सा ऑप्शन है? 30, 20 और 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एकांक समय में किए गए कार्य ही क्या होता है? क्षमता, इफिशियंसी। छपा गया। बढ़ जाए आगे। 16 नंबर। इस सी का क्षमता 6 कैसे आया पता चला? सी शेष कितना दिन सी का बचा हुआ है और शेष काम कितना? 36 काम 6 दिन में, तो 1 दिन में और 1 दिन का कार्य क्षमता हुआ। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, ए 2 दिन तक काम करता है तो बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है।
अगर ये 3 दिन तक काम करेगा तब बी शेष काम को 6 दिनों में पूरा करेगा। ए और बी अलग अलग काम कितने दिनों में करेगा? तो ए को यदि आप 2 दिन में काम करवाइएगा तब बी उस काम में कितना दिन करेगा? 9 दिन। काम समाप्त हो गया। और अगला है कि ए इसमें कितना दिन, तब बी शेष काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में। बी का 6 दिन का काम, इन दोनों काम आपस में क्या है? बराबर कर दिए। तो आप कहिएगा यहाँ आ गया 2a प्लस का 9b बराबर का 3a प्लस का 6b, और 3a और a का अंतर कितना? a। 9b और b का अंतर, a और b दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्षमता आ गया 3:1। a और b के क्षमता का रेशियो 3:1 आया है। आपको पूछागा कि a इसमें कितना दिन में काम करेगा, b कितना दिन में काम करेगा, या तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेगा। तो सबसे पहले आपको काम निकालना पड़ेगा। काम या तो पहला में मान दीजिए तो निकलेगा, या दूसरा में मान दीजिए, दोनों काम आपस में क्या है? बराबर है। तब पहला से हम काम निकाल रहे हैं कि कितना काम है। ये 1 दिन में कितना काम? तो 2 दिनों में 6 काम, और बी 1 दिन में तो 9 दिनों में 9 और 6 कितना? बी से भी एक बार चेक करते हैं दूसरे वाले से। ये 1 दिन में 3 काम तब 3 दिनों में, और बी 1 दिनों में 6 काम तब 1 दिन में 1 काम 6 दिनों में 6 काम। 9 और 6 जब 15 काम है। ए का मान पूछेगा तो ए के क्षमता से भाग, और बी का मान पूछेगा तब बी के क्षमता से भाग। टोटल 15 काम एक के क्षमता से 15 दिन। ए करेगा 5 दिन में और बी करेगा 15 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन गड़बड़ है, उल्टा कर दिया। ए करता है 5 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। काम को आपस में बराबर करके क्षमता निकाल दिए। कभी कभी समय ही पूछ देगा कि ए और बी का समय का अनुपात निकल जाएगा ना, उल्टा कर देंगे 1:3। 18 नंबर पर आ जाएं। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 80 दिनों में और 10 दिन तक काम करता है, चला जाता है। बचा हुआ काम बी 42 दिनों में खत्म कर देता है। ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? आप कहिएगा कि सर ए अकेला काम करेगा तो इस काम को कितने दिनों में? 80 दिनों में। लेकिन इस काम में ए 10 दिन काम किया और बाकी बचे बी कितना दिन तक काम किया है? 42 दिन तक। तो 10 में 80 चला गया तो कितना आया? 70। 70 बराबर 42 बी कटेगा। इसको काट देते हैं 21, 14 से काट दें। 14 से 5 बार में 14 से 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज। 3:5 कितना आ गया? इफिशियंसी आ गया 3:5। जिसका मान निकालना है उसे निकाल देंगे। काम निकालेंगे तो पहला से भी काम वही आएगा, दूसरा से भी वही आएगा। ये 1 दिन में कितना काम करता है? तो 80 दिनों में कितना काम? टोटल काम 240 है। 240 काम टोटल है। ये 240 काम ए और बी दोनों करने आ रहा है। किस क्षमता से? 8 के क्षमता से। कितने दिनों में? 30 दिनों में। दोनों मिल जाएगा, काम 30 दिनों में हो जाएगा। ऑनलाइन वाला का कमेंट रुका हुआ क्या? उन्नीस नंबर पर आ जाएं। एक बार और बोला जाए। 240 तो मैंने गायब है। 240 यहां से आया है। कहां से? यहां से कि एक कितना दिन तक काम करता है और 1 दिन में कितना काम? 3 काम।
तो 3 गुना 80 आ गया 240। यहां से भी आप मान निकाल सकते हैं। ये एक दिन में 3 काम, तो 3 गुना 10 प्लस का 5 गुना 442, ये भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200। ये 240 काम है, दोनों मिल जाएगा तो किस क्षमता से, 8 के क्षमता से। कितने दिनों में, 30 दिनों में। 19, ये किसी कार्य को 45 दिन में और बी 40 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन एक कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। फिर बी बचे हुए काम को कितने दिनों में, 23 दिनों में। तो बताए ए ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा था। ऐसा सवाल पीछे बहुत सारा हुआ है। ये करता है कितने दिनों में, 45 दिनों में, और बी करता है 40 दिनों में। एलसीएम लिए 45 और 40 का 360, टोटल काम 360 है। 360 काम 45 दिनों में, तो एक दिनों में कितना काम, 4 काम, और 40 दिनों में 360, तो 8 काम, 8 बार में कट रहा है। यहाँ कितना बार में, 9 बार में। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, बीच में कौन चला गया, ए, और बचे हुए काम को कौन किया है, बी एक दिन में 9 काम 23 दिनों तक काम करता रहा, तो 23 में 207 हो गया, 207 काम हो गया है। बचा हुआ शेष काम कितना है, 360 में 207 चला गया, 100 कितना, ये 153 काम दोनों मिलकर साथ साथ किया होगा। 153 काम कितने के क्षमता से, 17 के क्षमता से। तो 9 दिन तक दोनों मिल करके काम किया, और 9 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। ऐसा तो सवाल हुआ था ना कल। ए जाएगा या बी, सभी का मान निकाल देंगे। तो आपको पूछेगा कि कुल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, तब बी अकेला 23 दिन, और दोनों मिलकर 9, 23 और 9 32 दिन। 20 नंबर सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, अल्टरनेट है, अल्टरनेट काम कराया जा रहा है। ए ने 20 दिनों में और बी ने कितने दिनों में, 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया, 60। इनका क्षमता 3 और इनका क्षमता, किससे काम स्टार्ट किया गया है, ए से। तब पहला दिन कौन आएगा, ए, और ए कितना दिन काम करेगा, 3 काम एक दिन में। दूसरा दिन कौन आएगा, बी, और बी एक दिन में कितना काम, 2 काम। 1 और 1 कितना, 2 दिन का 1 राउंड है, और कितना काम हुआ, 5 काम। 60 काम करवाना है, 5 के कौन सा मल्टीपल 60 है, 12। तब 12 से काम में, 12 से समय में भी गुना कर दिए। 24 दिनों में 60 काम कंप्लीट हो गया। अल्टरनेट करेगा 24 दिन लग जाएगा। 2 दिन का 1 राउंड था। ऐसे अल्टरनेट वाला सवाल थ्योरी में हुआ है ना, बस सिमिलर। अगर इस 60 का मल्टीपल नहीं रहता तो उसका कम वाले मल्टीपल लेते, बचा हुआ काम किससे करवा देते, बी से, ए से, और ए पर बचता तो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए आ गया। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी किसी कार्य को 25 दिनों में। ए करता है 20 दिन और बी करता है 25 दिन। एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। इनका क्षमता 5 और इनका क्षमता, किससे आरंभ किया गया है, ए से। ए से काम आरंभ करवा दीजिए। पहला दिन आएगा ए, और पहला दिन ए आएगा तो कितना काम, 5 काम। अगला दिन आएगा बी, एक दिन में कितना काम, 4 काम। 2 दिनों में टोटल कितना काम हो गया, 9 काम। 100 का मल्टीपल है क्या 9 का, कोई 100 के नजदीक नहीं ना, तो 100 से कम वाले ले लीजिए, 11। 11 से काम में गुना कर देंगे तो 11 से समय में भी। 22 दिनों में कितना काम हो गया,
बचा हुआ काम एक है, पहला दिन कौन आएगा? ए। एक काम करेगा 1/5 के दर से, 1/22 जिससे काम आरंभ होगा गुना करने के बाद पहला दिन वही आएगा। तो ए से काम आरंभ हो रहा है तो पहला दिन ए, बी से काम आरंभ होगा तो पहला दिन बी आएगा। बाईस नंबर पर आ जाए, आ जाइए। ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना जाकर रूम पर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। दरोगा वाला और खास करके प्रैक्टिस करना है। सचिवालय भी आ गया है और दरोगा से बहुत बेस्ट है सचिवालय, खासकर गर्ल्स लोग के लिए और बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कितना? 22। आ जा 22 नंबर पर। अब बॉयज का भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि खुश रहे दरोगा में गए। दरोगा भाग दौड़ का है, एक बार सचिवालय में लग गया वो पटने में रह गए और पटने में जिंदगी गुजर जाएगा। 22 है कि ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? ये किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा? 27 दिन। ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, बात को समझना है। ये टाइम एंड वर्क में ये हाईलाइट है सर। ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। कौन सा? राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट है। राम भगवान का वनवास हुआ है, पता था कि नहीं? पता नहीं है तो कम से कम आज पता होना। अच्छा, सिर्फ राम का वनवास हुआ था, लक्ष्मण का? तो जब राम का वनवास हुआ तब बोनस में 2 गो साथ में गए थे, लक्ष्मण भी और सीता महारानी भी। तो राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यदि कोई राम काम कर देता है x दिनों में, राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करता है? और राम जब अकेला काम करेगा तो ए दिन ज्यादा लेगा, और जब लक्ष्मण अकेला काम करेगा तो बी दिन। जंगल में काम करने नहीं गए थे, एक गए जो वनवास में, तो एक पंचवटी कुटिया बना था, वही सब था। तो पंचवटी कुटिया बना तो दोनों मिलकर बनाए, राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर बनाए। तो कितना दिन लगा? 1 दिन। अब राम भाई या राम भैया सपोज किए कि यदि लक्ष्मण भाई मेरे साथ नहीं होते तो कुटिया तो अकेला बनाना पड़ता, तब कितना दिन लगता था? सपोज किया कि 1 से कितना दिन लगेगा। अब लक्ष्मण सपोज किया कि यदि राम भैया हमें नहीं सपोर्ट करते, सिर्फ कहते कि तू ही बनाओ, तब कितना दिन लगता? बी दिन ज्यादा। तो इससे ए दिन ज्यादा और ए, तो दोनों मिलकर जब काम करेगा जो ज्यादा है ना, उसी के गुणनफल का क्या होता है? वर्गमूल, √a प्लस बी। और बहुत बार ये सवाल आया है, आगे आता रहेगा, छाप लीजिए इसे। जितना दिन ज्यादा लेगा उसके गुणनफल का क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। दोनों मिल करके काम निकल जाएगा, और दोनों मिलकर काम निकल जाएगा तो अलग अलग मान निकाल देंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ जाए। रूम पर इसे प्रूव करते रहना है, एलसीएम लेकर के क्षमता निकाल के दोनों से भाग दीजिएगा, आ जाएगा √a प्लस बी। यही बात कह रहा है, ये किसी कार्य को काम करता है तो ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा? 27 दिन। मतलब ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर काम करता है तो x दिनों में, अकेला ए काम करेगा तो कितना दिन ज्यादा लेगा? 27 दिन। और बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन ज्यादा लेगा? तो यहाँ 27 दिन ज्यादा है और यहाँ 3 दिन ज्यादा है, दोनों मिल जाएगा तो दोनों के गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे। 27 गुना 3 81 का वर्गमूल कितना? दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों मिल जाएगा 9 दिनों में। अगर ए का मान अकेला पूछता तो निकल जाएगा। x का मान कितना आ गया है? 9। तो x का मान 9 आया तो 9 प्लस 27 कितना? 36। ये 9 आया तो 9 प्लस 3 कितना? 12। ए को लगेगा 36 दिन और बी को लगेगा 12 दिन, दोनों मिलकर कितना दिनों में? 9 दिनों में।
जितना ज्यादा रहेगा उसी के गुणनफल का क्या कर देना, वर्गमूल कर देना। कम रहता तब ये भी आ रहा है ख्याल क्या कि अगर ज्यादा नहीं कम रहे, जैसे ही 27 दिन ज्यादा लिया, 27 दिन का रहेगा कम, तो ये कम से कम नहीं, माइनस नहीं। ये बात समझ में आना चाहिए कि जब दो व्यक्ति काम करेगा और अकेला काम करेगा तो हमेशा ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं, हमेशा ज्यादा ही लगेगा। कम का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वही मान आएगा। अगर मान लेते कि वर्गमूल में 8 आ जाता तो हम कहते 2√2 दिन लगा, और सही ऑप्शन भी रहेगा। बेसिक, इसका बेसिक क्या होता, दोनों मिल करके कितना दिनों में, एक्स ए प्लस 27 और एक्स प्लस, ए एक दिन में काम करेगा तो एक्स प्लस कितना, और बी एक दिनों में काम करेगा तो एक्स प्लस, और दोनों मिलकर एक दिनों में काम करेगा, वो 1/16 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों का एक एक दिन का अकेला और संयुक्त एक दिन का आपस में काम बराबर मान निकाल दीजिए। अगला नंबर 23 पर, 23 नंबर कितना आ गया, 6 दिन। ए किसी कार्य को ए और बी से 4.5 दिन ज्यादा लेता है, तो ए प्लस बी कोई काम को x दिन में किया होगा। ए अकेला काम करेगा तो 9 बटे कितना दिन, 2 दिन, और बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन ज्यादा लेगा, और दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों मिलकर √a गुना बी, 9/2 गुना 8, 36 का वर्गमूल कितना, 6, ऑप्शन नंबर बी। जो ज्यादा है उसी का गुणनफल का वर्गमूल कर देना। अगर ए का मान पूछेगा तो एक्स का मान कितना आ चुका है, 6 में 4.5 जोड़ देंगे तो 6.5 कितना आ गया, 10, और 6 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 14। बी करेगा 14 दिनों में, ए करेगा 10.5 दिनों में। 24 पर आ जाए, 24, ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर काम करता है, तब बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन तथा सी से कितना दिन ज्यादा ले रहा, 9 दिन ज्यादा ले रहा। सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर के काम करता है। ए और बी मिलकर के जितना दिन में काम करेगा उतना ही दिन में अकेला कौन काम करेगा, सी। तो ए और बी का जितना दिन लगेगा उतना ही सी, आपस में ए प्लस बी और सी क्या है, बराबर है। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से कितना दिन ज्यादा ले रहा, 5 दिन, और सी से कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन। अगर ए सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस कितना दिन लगेगा, और बी से कितना दिन ज्यादा, तब बी से ए 5 दिन ज्यादा लेगा, तब बी ए से 5 दिन कम समय लेगा, एक्स प्लस, ये बात आया समझ में। ए है जो बी से 5 दिन ज्यादा और सी से कितना, 9 दिन, तो सी से 9 दिन ज्यादा एक्स प्लस, और बी से ही कितना दिन ज्यादा लेता है, 5 दिन। अगर ए 5 दिन ज्यादा लेगा तब बी इससे कितना दिन कम लेगा, 5 दिन कम लेगा, तो एक्स प्लस कितना, 4, वही आ गया ना, ए प्लस बी एक्स दिनों में, ए अकेला 9 दिन ज्यादा और बी अकेला कितना दिन, 4 दिन, दोनों मिल करके काम करेगा, तब √AB होगा 4 गुना 9, 36 का वर्गमूल कितना, 6। तो ए प्लस बी काम करेगा 6 दिनों में। अगर ए अकेला काम करेगा तो 9 और 6 कितना, 15, और बी अकेला काम करेगा तो 6 और 4 कितना, अकेला ए और बी दोनों साथ करेगा तो 6, और सी करेगा तो 6 दिनों में। किसका मान निकालना था, बी प्लस, जब बी प्लस सी काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, बी और सी दोनों मिलकर, बी अकेला कितने दिनों में और सी अकेला,
तो गुणनफल बटे योगफल कर दें। 6 गुना 10 बटे 16, 5 बटा 8 आ गया और ये कट गया 3 से, 2 बार में 4 से, 15 बटा 4 पूर्णांक में लेके चलाइए 3 पूर्णांक 3 बटा 4। या तो एलसीएम लेके बना दीजिए या अलग अलग दो व्यक्ति का मान दिया हुआ है, दोनों का संयुक्त मान निकालना है, गुणनफल बटा योगफल कर दीजिए। एक बार और, 2 बार और बता देंगे। ए किसी कार्य को करने में 20 से 5 दिन ज्यादा, तो ए है जो 20 से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन ज्यादा ले रहा है। ए को 2 बार कहा गया कि ए 20 से 5 दिन और ए सी से कितना दिन, 9 दिन। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करता है, मतलब सी का जो समय लगेगा वही समय किसको लगेगा, ए प्लस। तो ए प्लस बी किसी कार्य को करता है x दिनों में, तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, x दिनों में, क्योंकि दोनों आपस में काम क्या है, बराबर है। जब काम दोनों बराबर तो समय भी बराबर लेगा। अगर ए और बी x दिन में काम करेगा तो सी भी x दिन में काम करेगा। ए और बी अलग अलग निकाल रहे हैं, कह रहा है कि ए है जो बी से कितना दिन ज्यादा लेगा, बी से 5 दिन ज्यादा लेगा, और सी से कितना दिन, सी का कितना दिन लग रहा है, एक्स, तो ए का 9 दिन ज्यादा, एक्स प्लस 9 आया है जो बी से कितना ज्यादा लेकर आया, बी से 5 ज्यादा लाया, तो ए बी 5 कम लाएगा और बी का 5 दिन कम लगेगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, इसका मान आ गया एक्स प्लस 4। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहा है x दिनों में, और ए अकेला काम कर रहा है तो 9 दिन ज्यादा लगेगा, बी अकेला काम कर रहा है तो 4 दिन ज्यादा लगेगा, दोनों मिल जाएगा तो ए प्लस बी कितने दिनों में, अंडर रूट ए गुना बी, 36 का मान, ए प्लस बी 6, सी अकेला 6 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 15, और यहाँ 6 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 10। कह रहा है कि बी अकेला काम 10 दिनों में और सी अकेला काम कितने दिनों में, एलसीएम लीजिए कितना 30, क्षमता यहाँ आ गया 3 और इसका क्षमता आ गया, दोनों मिल जाएगा तब बी प्लस सी कितना दिनों में करेगा, 30/8, 15 बटे कितना 4, 15/4 का मतलब 3 4 तिया 12, 4 पूर्णांक 3 4, 3 पूर्णांक 3/4, 3 पूर्णांक 3/4। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी था। यहाँ हम संयुक्त मान निकाल दिए थे तो ऊपर में गुणनफल किए थे और नीचे में योगफल, 15 से 4 बार में ऊपर और 16 4 से 4 बार में, 3 पूर्णांक 3/4। जहां ऐसा सवाल रहेगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देना है, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट, अंडर रूट ए बी। अगला नंबर सवाल 25 पर आ जाइए। ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात 3 और बी और सी का कार्य क्षमता 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम सी कितने दिनों में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, बी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। ए और बी का क्षमता का रेशियो दे रखा है कि ए और बी का इफिशियंसी 3:, जब बी और सी का भी क्षमता का रेशियो दे रखा है कि बी और सी 2:, सबसे पहले बराबर कर दे बी को बराबर करने के लिए पहला वाले में कितना से गुना और दूसरा वाले में 5 से गुना किए तो ए बी सी तीनों का क्षमता आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का क्षमता आ गया 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तीनों का क्षमता ए बी सी का 6:10:15 आया है। इस काम को करने में ए और बी को कितना दिन लग रहा है और शेष बचे हुए काम सी कितना दिन में करता,
तो ये टोटल जो वर्क होगा, ये टोटल काम को करने में ए और बी का टोटल वर्क TW, टोटल वर्क करने में ए प्लस बी को कितना दिन, 4 दिन, और सी को कितना दिन लग रहा है, टोटल काम समाप्त हो गया। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना, 16 क्षमता 4 दिन तक, और सी का क्षमता 15 क्षमता 8 दिनों तक। 16 चौं कितना, 64 प्लस 120 कितना आ गया, 100। टोटल काम आ गया 184। सबसे पहले टोटल काम निकाल दिए, जिसका मान निकालना है उसके क्षमता से भाग कर देंगे। किसका मान निकालना है, बी का, तब बी के क्षमता से भाग करेंगे। 184 में कितना भाग करना है, 10 से। 10 से भाग किए 92 बटे कितना, 5, 18.2/5 दिन, 18.2/5 दिन। हो गया। ये टोटल वर्क निकाले कि ए और बी दोनों कितना दिन तक, 4 दिन तक, और सी कितना दिन तक, तो काम टोटल समाप्त हो गया। ए और बी एक दिन में कितना काम, 16 काम, सी अकेला एक दिन में 15 काम, टोटल कितना काम समाप्त हुआ, 184 काम आया। जिसका मान निकालना है उसके क्षमता से भाग दीजिए, समय आ जाएगा। 26 नंबर पर आ जाएं। 26 नंबर सवाल का आंसर करिए। 26 नंबर है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता का 2/3, ऐसा भी सवाल पहले हुआ है। ए और बी जब पूरा क्षमता से काम करेगा तो कितने दिनों में, 10 दिनों में। और ए अपने वास्तविक क्षमता का कितना भाग, 2/3 भाग, और बी अपने वास्तविक क्षमता का कितना भाग, 5/3 भाग। तब कितना दिनों में काम हो रहा है, काम हो रहा है 9 दिनों में। 9 दिनों में दोनों काम आपस में बराबर। क्षमता निकालिए यहाँ से, ए आ गया 10A प्लस का 10B बराबर 9 से गुना हो गया तो 6A, और यहाँ 9 से गुना हो गया तो 15B। तो 6A और 10A का अंतर कितना, 4A बराबर कितना, 5B। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज, 5:4, 5:4। इफिशियंसी आ गया। ए और बी का क्षमता का अनुपात 5:4। टोटल काम निकाल करके जिसका मान निकालना है उससे भाग दे देंगे। कह रहा है कि यदि ए अपने वास्तविक कार्य क्षमता का कितना काम करेगा, आधा, और बी अपने वास्तविक कार्य क्षमता का कितना काम करेगा, दुगना, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल काम कितना है निकल जाएगा कि नहीं। ए और बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। दोनों मिलकर काम कितना, 9 काम 10 दिन तक किया तो टोटल कितना, टोटल 90 काम हुआ है। ए अपने कार्य क्षमता का कितना, आधा भाग 2.5 से, और बी अपने कार्य क्षमता का कितना, दुगना मतलब 8 से। अच्छा 8 और 2.5 कितना हो गया, 10.5, 10.5, 10.5 का मतलब 21/2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर गया, कटने वाला है 30 से, और एक कट गया 60/7, 8.4/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी। एक बार छापिए, एक बार और समझना। जब भी टाइम एंड वर्क का ऐसा सवाल आएगा डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल देना। बहुत सारे लोगों का 5/2 और 8 नहीं आया होगा समझ में। सही, मतलब तुमको भी नहीं आया। यहां तक क्षमता तक समझ में आ गया ना। ए और बी पूरा काम क्षमता से करेगा 10 दिन में। ए 2/3 और बी 5/3 से
तब 9 दिन में 9 से गुना किए तब 6a और 9 से गुना किए तब 15b। 10 और 6 का अंतर 4, 10 और 15 का अंतर 5, अनुपात कितना हो गया 5:4। टोटल काम हम निकालेंगे तो आप कहिएगा कि टोटल काम कहीं से भी निकाल सकते हैं, या फर्स्ट से या तो सेकंड से बराबर होगा। सेकंड से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, फर्स्ट से आसान है। दोनों मिल गया तो 5 और 4 9। एक दिनों में कितना काम हुआ 9। 10 दिनों में कितना काम, टोटल 90 काम है। ये 90 काम ए अपने पूरा क्षमता का कितना भाग, आधा, और बी अपने पूरा क्षमता का कितना, दुगुना। ए अपने पूरा क्षमता का आधा और बी अपने पूरा क्षमता का दुगुना। बी ए का पूरा क्षमता था कितना 5, तब 5 का आधा, और बी का क्षमता 4 का दुगुना 8। ए आ गया 8 दूना 16, 5 21/2 क्षमता से दोनों काम करेगा। कितना काम करेगा 90। 90 काम 21/2 से करेगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, 7 से कट गया 30 से, 30 दूना कितना 60/7, 8.4/7 दिनों में। जैसे जैसे क्षमता कहेगा वैसा ही करते चलना। अगला नंबर सवाल 27 नंबर पर आ जाइए। 27 है, ए किसी कार्य को करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय और बी उसी कार्य को करने में ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। तो ए है जो किसी कार्य को करने में बी प्लस सी से कितना गुना समय ले रहा है, 3 गुना। मतलब ए अगर 3 लेगा तब बी प्लस सी कितना लेगा, ये टाइम का रेशियो है। क्या क्षमता आप नहीं निकाल सकते हैं, 1:3। और बी इसी कार्य को करने में ए प्लस सी से कितना गुना समय, 4 गुना। बी अगर 4 लेगा तो ए प्लस सी कितना, तो क्षमता उल्टा नहीं हो जाएगा। इनका जो क्षमता होगा ये होगा 1:4। ऐसा रेशियो में बहुत सारा सवाल कराए थे कि ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात ए प्लस सी। यहाँ भी 3 व्यक्ति ए बी सी है, यहाँ भी 3 व्यक्ति ए बी सी है, तो दोनों साइड जोड़ेंगे तो राशि क्या होना बराबर। अभी क्षमता को बराबर करना है। यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है, बराबर करने के लिए इसके योग से यहाँ 5 से गुना करेंगे और इसके योग से यहाँ 4 से गुना कर दिए तो आ गया 5:15। यहाँ आ गया 4:16। अब ए बी सी का अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का क्षमता अकेला 5, बी का क्षमता अकेला, तब 5 और 4 9, 20 में से 9 आ गया, बचा कितना, टोटल 20 क्षमता था। ए और बी मिला करके 9, तब बाकी बचा कितना 11। किसका मान निकालना है, ए बी सी मिलाकर 22 दिनों में तीनों का अलग अलग निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी 22 दिनों में क्षमता कितना आ गया 5 4 9 और 11 20। जब 20 क्षमता को 22 दिन लग रहा है, 20 क्षमता को कितना दिन 22 दिन, तो टोटल काम कितना 440 टोटल वर्क आ गया। ये बात समझ में आ गया ना, टोटल वर्क 440। जिसका मान निकालना है उससे भाग करते चलेंगे। तीनों का मान निकालना है क्या, तो तीनों से भाग करेंगे। ए का मान निकालना है तो ए के क्षमता से भाग, 440 में कितना से भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे 88। जब बी का मान निकालना है तब बी से भाग, 440 में 4 से भाग करेंगे 100 कितना 10। सी का मान निकालना है तो 11 से भाग कर दिए, 440 में 11 से 40, 88 110 और 40। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। तो रेशियो जिनका क्लियर है वो समझिए, अर्थमेटिक हो, नंबर सिस्टम हो, एडवांस हो, सब क्लियर होगा।
एक बार और, कि 3:1 समझ में आ रहा, क्योंकि एक है तो ये 3 गुना, एक है तो ये 4 गुना, क्षमता उल्टा हो गया, 1:3, ये आ गया 1:4, यहाँ जोड़े तो कितना आया 4, और यहाँ जोड़े तो 4 और 1 5, यहाँ भी 3 व्यक्ति एबीसी है और यहाँ भी 3 व्यक्ति एबीसी है, तो क्षमता बराबर होना है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, इसके योग से ये साइड और इसके योग से ए साइड गुना किए, 5 15 4 और 16 ऐड करिएगा तो अब बराबर आएगा, 5 15 20 और 16 और 4 कितना 20। अच्छा, ए का अकेला क्षमता कितना 5, बी का अकेला क्षमता 5 और 4, टोटल 20 था, 20 में ए और बी मिलाकर के 9 तो सी कितना 11, क्षमता 5 4 9 और 11 20, 20 क्षमता है तीनों मिलाकर, लेकिन तीनों मिलाकर कितने दिनों में, एक दिन में तीनों 20 काम, तब 22 दिनों में टोटल कितना काम 400, टोटल 440 काम है। ए 5 के क्षमता से करेगा 88 दिन, बी 4 से क्षमता से करेगा 110, सी 11 के क्षमता से करेगा 40 दिन। जिनका मान निकालना है उन्हीं के क्षमता से क्या करना भाग। इस सवाल का आंसर करिए, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसे आधा समय में, ये क्या कोई सवाल है। अच्छा, ए अकेला 18 दिनों में, बी आधा दिन का मतलब 9, क्षमता आ गया कितना एलसीएम 18, इनका 1 और इनका कितना 2, कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिल जाएगा तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेगा। अच्छा, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, एक दिन में 3 काम, 2 और 1, चाहिए 3 काम एक दिन में, टोटल कितना पर 1 बटा कितना, एक दिनों में 1/6 काम हो गया, बचा हुआ काम कितना है 5/6, 3 काम 18 पर 1/6 भाग, 29 पर आ जाए डायरेक्ट। राहुल की कार्य क्षमता राम से दुगुनी है, राहुल की कार्य क्षमता है जो राम से दुगुनी है, अगर राम का 1 है तो राहुल का क्षमता कितना होगा 2, और दोनों मिलकर काम 12 दिनों में। अच्छा, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम, और 12 दिनों में कितना 36 काम हो गया टोटल वर्क। किसका मान निकालना है राहुल का, तो राहुल काम करेगा 18 दिनों में, 36 काम 2 के क्षमता से 18 दिनों में, जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग कर देंगे। हो गया। 30 पर आ जाइए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में और बी प्रतिदिन आधा दिन काम करेगा, तो ए और बी मिलकर कितना दिनों में काम करेगा। अच्छा, ए प्लस बी 12 और ए अकेला काम करेगा तो कितना, क्षमता आ गया एलसीएम आ गया 60, ए और बी का क्षमता 5 और ए का क्षमता कितना, अच्छा ए का अकेला क्षमता 3 है सर, तब बी का अकेला क्षमता, बी एक दिन काम करेगा पूरा तो 2 काम होगा, लेकिन बी कितना दिन काम कर रहा है, आधा दिन काम करेगा तो आधा काम होगा ना, तो 2 का आधा कितना 1 काम, बी पूरा काम करेगा और सॉरी ए पूरा काम और बी आधा दिन तक काम, तब ए करेगा 3 काम और बी करेगा 2/2 1 काम, टोटल कितना 4 काम हो रहा है। 60 4 के क्षमता से करेगा तो आज कितना दिन लग जाएगा 15 दिन, 15 दिन लग जाएगा। बी को पूरा दिन नहीं, बी को आधा दिन का, और पूरा दिन में बी 2 काम करता है, तो आधा दिन में बी कितना काम करेगा 1 काम, और ए टोटल काम करेगा 3, 3 और 1 4, 60 काम 4 के क्षमता से कितने दिनों में। इसका आंसर करिए, ये लगता है कि आराम से आंसर हो जाएगा। ये एबीसी किसी कार्य को 12, 15, 18 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चले जाते हैं
और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही सवाल आता है। तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 में, और बी किसी कार्य को 15 दिनों में, सी किसी कार्य को 18 दिनों में। एलसीएम लीजिए, 180 12 से 15 बार में, और 15 से 12 बार में, 18 से 10 बार में। अच्छा, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया। कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा, तब जो जाएगा उसको जाने देंगे। ये जा रहा है कितने दिन के बाद? 2 दिन। एक दिन में एक कितना काम? 15। तब 2 दिनों में कितना? 30 काम करके चला गया। तब शेष बचा हुआ काम कितना है? 150 ना, 150। 180 में 30 हो गया, 150। और बी काम करने से कितना दिन पहले जा रहा है? जो व्यक्ति काम करने से पहले जाएगा उसे जाने नहीं देना है। ये तो काम करके चला गया, कितना दिन? 2 दिन। और बी काम होने से पहले कितना दिन जा रहा? और जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाएगा किसी भी परिस्थिति में नहीं जाने देंगे। सबसे पहले बी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम कितना दिन आप काम करिए? 3 दिन काम करके और चले जाइए। अगर रिक्वेस्ट से माना तो सही है, नहीं माना तो इसका कोपचा में लेंगे, और कोपचा में लेकर के बलपूर्वक कितना दिन काम कराएंगे? 3 दिन। अच्छा, बी एक दिन में कितना काम करता है? 12। 3 दिन में कितना काम करेगा? 36 काम और हो जाता जब बी 3 दिन और करता। तो 36 और काम का मतलब 100 कितना? ये 186 काम शुरू से अंत तक कौन करेगा? बी और सी दोनों। क्योंकि सी तो करेगा, लेकिन बी कितना दिन पहले जा रहा था? 3 दिन और कराएं तो दोनों मिलकर 186 काम। किस क्षमता से? 12 और 10 22 के क्षमता से। कटने वाला है क्या? 11 से कट गया, और ये 93 से कट गया। 8.5/11। पूरा काम समाप्त हुआ 8.5/11 दिन। 2 बार इसी को समझना। कितना बार? 2 बार। और एक बार छापिए। जो काम समाप्त होने से पहले जाएगा उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं जाने देना है, उतना दिन और काम करा देना। हो गया? एक बार और समझिए। ये एलसीएम तक तो कॉमन था। ये कितने दिन के बाद जा रहा है? 2 दिन। तो जो जा रहा है काम करके जाने देंगे। 2 दिन जा रहा था, 2 दिन जाने दिए, 150 काम बचा हुआ है। लेकिन बी 3 दिन के बाद जा नहीं रहा है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है। और काम समाप्त होने से जो पहले जाएगा उसे नहीं जाने देंगे। 3 दिन बी को काम करवाएंगे तो कितना काम और करेगा? पहले काम 150 बच रहा था, 36 काम और होता था कितना? 100। ये 186 बी और सी दोनों मिलकर साथ साथ, तो 186 दोनों मिलकर कितने के क्षमता से? 22। 8.5/। अगर आपको पूछेगा कि आप बताइए कि बी इसमें कितना दिन तक काम किया, तो कहिएगा सर पूरा काम करने में 8.5/11 दिन लगा, लेकिन काम समाप्त होने से कितना दिन पहले जा रहा है? 3 दिन घटा दिए, तब 5.5/। बी इस काम में 5.5/11 दिन करेगा। क्लियर है? यहां तक यही रहने देते हैं। विशेष कल इसको समाप्त कर देना।